वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में। ये टॉपिक जेएनवी के एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हर साल इस टॉपिक में से 2 से 3 मार्क्स का पेपर जरूर आता है। तो आज हम इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करेंगे ताकि आप ये 2-3 मार्क्स सिक्योर कर सको। तो पहले हम एलसीएम एंड एचसीएफ की फुल फॉर्म देखते हैं। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट, एल का मतलब लीस्ट, सी का मतलब होता है कॉमन और एम का मतलब होता है मल्टीपल। तो लीस्ट तो हमें पता है कि छोटा रहता है या स्मॉल। कॉमन का मतलब होता है सामान्य। यहां पे देखने की बात है कि मल्टीपल क्या होता है। जैसे कोई भी नंबर ले लेते हैं हम, जैसे हमने 2 ले लिया तो 2 के मल्टीपल्स कौन आएंगे? 2 के मल्टीपल वही आएंगे जो 2 के टेबल पर, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 और ऐसी मल्टीपल चलते जाएंगे। अब हम बात करें एचसीएफ की। एचसीएफ की फुल फॉर्म है, एच का मतलब है हाईएस्ट, सी का मतलब है कॉमन और एफ का मतलब है फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब तो आपको पता है कि सबसे बड़ा, कॉमन का मतलब सामान्य। अब देखने की बात है कि फैक्टर क्या चीज होती है। अगर हम कोई भी नंबर ले लें, जैसे हमने 16 ले लिया तो 16 के फैक्टर वही आएंगे जो 16 को पूरी तरह डिवाइड कर दें। जैसे एक तो हर नंबर को डिवाइड कर देता है, 16 को 2 भी डिवाइड कर देगा, 3 नहीं करेगा, 4 भी डिवाइड कर देगा, उसके बाद 8 डिवाइड कर देगा, फिर 16 इसको डिवाइड कर देगा। तो फैक्टर होते हैं वो नंबर जो किसी भी नंबर को डिवाइड कर दे, मल्टीपल उसका टेबल रहता है। तो आगे हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं किसी एग्जांपल के साथ। ध्यान देने वाली बात यह है कि एलसीएम एंड एचसीएफ हमेशा 2 या उससे ज्यादा नंबर्स का ही निकाला जाएगा, कभी भी एक नंबर का एलसीएम और एचसीएफ नहीं निकलेगा। तो पहले हम 12 और 18 का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम का हमने फुल फॉर्म देखी थी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो पहले हम 12 के मल्टीपल देखेंगे भी कौन कौन से आएंगे। जैसे 12 के मल्टीपल वही आएंगे जो 12 का टेबल होगा, जैसे 12, उसके बाद 24, उसके बाद 36, फिर 48, 60, 72 और ऐसे ही चलता जाएगा। इसके बाद अगर हम 18 के मल्टीपल देखें तो 18 का पहला तो 18 ही आ जाएगा, 18 के बाद 36, फिर 54, फिर आ जाएगा 72, फिर आ जाएगा 90 और ऐसे इसके मल्टीपल चलते जाएंगे। तो एलसीएम क्या था? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो पहले हम कॉमन देख लेते हैं कि इन दोनों में से कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हैं। जैसे 72 हमारे पास कॉमन है, उसके बाद क्या है हमारे पास 36 कॉमन है। लेकिन डेफिनेशन के हिसाब से उन्होंने बोला है कि लीस्ट, तो 72 और 36 में लीस्ट कौन सा है? 36। तो 18 और 12 का एलसीएम हमारा आ जाएगा 36। एक तो हमारा ये मेथड है कि हम फैक्टर कर लें। एक मेथड और एलसीएम निकालने का, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे हम इन दोनों नंबर्स का निकालना है, इन दोनों नंबर्स को इसके अंदर रख लेते हैं, ये ब्रैकेट के, जैसे 12 और 18। सबसे पहले इनको कौन डिवाइड करेगा? 2, ये आ जाएगा 6, यहां पे 9, उसके बाद फिर 2 डिवाइड करेगा, 3, 9, फिर 3 डिवाइड करेगा, 1, 3, उसके बाद फिर लास्ट में 3। तो जो हमारा एलसीएम रहता है वो इन नंबर्स की मल्टीप्लाई रहता है। जैसे ये सभी नंबर्स, तो हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, तो हमारा 36 आ गया एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के हमने 2 मेथड देख लिए।
एक तो वो सीधा मल्टीपल देख के और दूसरा ये प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो एलसीएम तो हो गया। अब हम इन दो नंबर्स का एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले हम 12 के फैक्टर लिख लेते हैं। 12 के फैक्टर कौन कौन से आएंगे? जो नंबर 12 को डिवाइड करेगा। जैसे एक तो हर को डिवाइड करता है, एक के बाद 2 डिवाइड कर देगा 12 को, फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर 12 खुद अपने आप को डिवाइड कर देगा। इसी तरह 18 के फैक्टर कौन कौन से आएंगे? 1 डिवाइड कर देगा 18 को, 2 कर देगा, 3, उसके बाद 6, फिर 9, फिर 18। तो अब हमें देखना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन कौन कौन से है? जैसे 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, लेकिन उसके बाद 6 भी कॉमन है। लेकिन हमने देखना है कि हाईएस्ट इनमें से कौन है। तो हाईएस्ट आ गया हमारा 6। तो इन दोनों का एचसीएफ आ गया हमारे पास 6। एक तो हमारे पास ये मेथड है, एक दूसरा मेथड है डिवीजन मेथड। उसमें क्या होता है कि जो बड़ा नंबर है उसको तो हमने रखना है डिवाइड के अंदर, जैसे 18 को अंदर रख लिया, और जो छोटा नंबर है उसको बाहर रखना है 12, और इसको डिवाइड करना है 12 एकम 12, 6 रिमाइंडर आ गया हमारा। उसके बाद जो नेक्स्ट डिवीजन में रखना है वो फर्स्ट वाला नंबर रखना है जिससे हमने डिवाइड किया था। तो अब हम 12 को अंदर रखेंगे, 6 दूनी 12। तो लास्ट में जो नंबर इसको पूरी तरह डिवाइड कर दे वही हमारा एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ के भी हमने 2 मेथड देख लिए, एक तो हमने फैक्टर मेथड और सेकंड वाला हमने डिवीजन मेथड। अब हमारे पास एलसीएम एंड एचसीएफ का बेसिक आइडिया आ गया कि हम कैसे एलसीएम निकालें। एलसीएम निकालने की हमें 2 मेथड दिख रही है और एचसीएफ निकालने की भी। अब हम इसका नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं जिस पर बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो वो फॉर्मूला है हमारे पास, जैसे हमारे पास 2 नंबर दे रखे थे 12 और 18, ये हमारे पास 2 नंबर है। वो फॉर्मूला क्या है? नंबर 1 इंटू नंबर 2। जो हमारे पास नंबर है अगर हमने उसकी मल्टीप्लाई कर दी तो ये किसके बराबर आएगी? इन 2 नंबर्स का एलसीएम एंड उसका एचसीएफ। अगर हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके देखें तो हमारा नंबर 1 कितना था? नंबर 1 था हमारा 12, नंबर 2 हमारा था 18। एलसीएम हमारा कितना निकला था? एलसीएम निकला था हमारा 36। मान लो हमें एचसीएफ नहीं पता, वैसे तो हमें पता है कि एचसीएफ हमारा 6 आ गया, लेकिन अब हम इस फॉर्मूले की मदद से निकालेंगे। तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? इधर हमारा अकेला एचसीएफ रह जाएगा, इधर क्या था हमारा 12 इंटू 18। ये 36 हमारा इस साइड मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड में 36। तो अगर हम इसको कैंसिल करें 18 का 18, 18 दूना 36, 2 एकम 2, 6 दूनी 12। तो हम इस फॉर्मूले की मदद से भी एचसीएफ या एलसीएम निकाल सकते हैं अगर हमको और नंबर पता हो। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 1 नंबर का क्वेश्चन तो इस फॉर्मूले से आएगा ही आएगा। तो आपने ऐसे क्वेश्चन करके देख लेने हैं। अब हम 3 नंबर वाले क्वेश्चन निकालेंगे कि जिसमें 3 नंबर दे रखे हो, इनका हमने एलसीएम भी निकालना हो सकता है, इनका एचसीएफ भी निकालना हो सकता है। तो पहले हम इनका एलसीएम निकालेंगे। इनका एलसीएम निकालने का वही तरीका है कि हम इनको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे। तो पहले तो हमने लाइन लगा लेनी है, अंदर हमने नंबर रख लेनी है जो जो नंबर है हमारे पास। तो पहला नंबर है हमारे पास 30, उसके बाद क्या है 36, फिर है हमारे पास 90। सबसे पहले ये 2 पे डिवाइड होंगे, जी आ जाएगा हमारा 15, जी आ जाएगा 18, जी आ जाएगा 45। उसके बाद फिर से 2 पे जाएंगे, ये हमारा 15, ये आ जाएगा हमारा 9, जे 45। इसके बाद ये 2 पे डिवाइड नहीं होंगे तो अब हम 3 पे डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 5, ये 3, ये आ जाएगा हमारा 15। उसके बाद फिर 3 पे डिवाइड होंगे, ये आ जाएगा हमारा 5 का 5, ये 1, ये भी 5।
और लास्ट में हमारा 5 पे ही जाएंगे, ये 1 1 और 1। तो हमारा एलसीएम आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो हमारा कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, तो 36 इंटू 5। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करें 36 को 5 से, 5 6 30, 3 कैरी, 5 3 15, 16 17 18, तो हमारा एलसीएम आ गया इनका 180। तो अगर हमारे पास 3 नंबर वाला क्वेश्चन आ जाए तो तीनों नंबर हमने अंदर रखने और यही मेथड लगाना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमने 3 नंबर्स का एलसीएम तो देख लिया, अब हम एचसीएफ की बात करेंगे कि हमारे पास 3 नंबर दे रखे होंगे उन्होंने, हमने इनका एचसीएफ पता करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले हम 2 नंबर्स को लेंगे और उन पे डिवीजन मेथड लगाएंगे। तो पहले हम 30 और 36 को ले लेते हैं। 30 हमने बाहर रख लिया, 36 हमने अंदर रख लिया। 30 एकम 30, 6 बाकी। उसके बाद 6 को बाहर रखना है और जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसको हम अंदर रखेंगे 30 पे। 6 5 30। तो जो नंबर इसको पूरी तरह डिवाइड कर दे वही हमारा एचसीएफ होता है। तो 30 और 36 का एचसीएफ हमारा आ गया 30 और 36 का एचसीएफ आ गया 6। तो जितना एचसीएफ आ गया, अब इस नंबर को हमने जो नंबर बच गया उसके साथ डिवाइड करना है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 6 हमारा बाहर रह जाएगा और 90 हमारा अंदर आ जाएगा। तो 6 कम 6, 3 0, 6 5 30। तो 6 ने 90 को भी डिवाइड कर दिया। तो हमारा तीनों नंबर का जो एचसीएफ आ गया वो आ गया हमारा 6। तो पहले हम कोई भी 2 नंबर्स को ले सकते थे। पहले हम इस 2 नंबर्स को भी ले सकते थे, इन 2 को भी ले सकते थे और इन 2 को भी ले सकते थे। हम कोई भी नंबर लेंगे लेकिन हमारा एचसीएफ हमेशा 6 ही आएगा। तो हमने इस लेक्चर में क्या देख लिया, हमने एलसीएम के बारे में देख लिया, हमने एचसीएफ के बारे में देख लिया, हमने वो फॉर्मूला देख लिया कि क्या था, नंबर 1 इंटू नंबर 2 इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। और लास्ट में हमने 3 नंबर वाले क्वेश्चन देख लिए कि जिनमें 3 नंबर दे रखे हों उनका हमने एलसीएम और एचसीएफ निकालना होगा। तो हमारा ऑलमोस्ट एलसीएम और एचसीएफ वाला सारा टॉपिक कवर हो गया। तो आपने इस टाइप के और भी क्वेश्चन करके देख लेने हैं ताकि आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो अपने चैनल स्टडी इज फन को सब्सक्राइब करो ताकि आप ऐसी और वीडियोस भी फ्यूचर में देख सको। मैं एक एक टॉपिक पर आसान भाषा में वीडियोस बनाता रहूंगा। धन्यवाद।